अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। तो कहाँ है टी लवर, क्योंकि आज हम लाए हैं सर्दियों के मौसम में मज़ेदार और गर्मा गर्म कड़कती हुई चाय की रेसिपी लेके। क्योंकि आज की चाय है अदरक वाली टी की रेसिपी लेके, जो सर्दियों में बनाए मज़ेदार और सर्दियों को बनाए फ्लेवरफुल। तो आज की रेसिपी है बहुत ही ज़बरदस्त। वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है और वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 कप मैंने पानी का शामिल किया था पैन के अंदर, और उसके अंदर शामिल की थी 1 इलायची। और अब मैं उसके अंदर शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर पत्ती का शामिल किया है। तो ये मैं टपाल टी इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप कोई भी टी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैं इसमें शुगर का शामिल कर रही हूँ, चीनी का। तो अगर आपको चीनी नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, या आप इसमें गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और टेस्ट आप अपने हिसाब से मीठा भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ, और 1 छोटा टुकड़ा मैं इसके अंदर अदरक का शामिल कर रही हूँ। तो बाज़ लोग अदरक कूट के शामिल करते हैं, लेकिन उससे फिर वो जो हमारी चाय है वो बहुत अजीब सी और मिर्चों वाली हो जाती है। तो मैं इसके अंदर 1 छोटा टुकड़ा इस तरह से शामिल कर रही हूँ, और अच्छे से अब हम इसको पकने देंगे। तो जब ये 1 कप हमारा हाफ़ कप बन जाएगा, तो हम इसको जब तक के अच्छे से पकाते रहेंगे और अच्छे से करेंगे मिक्स। और इलायची और अदरक की ज़बरदस्त सी जब तक स्मेल हमारी चाय में नहीं आ जाती, जब तक हमने इसको पकाते रहना है। तो यहाँ हमारी चाय ज़बरदस्त सी खोल रही थी और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। तो हमने इसको फ्लेम को कर देना बिल्कुल लो, और अच्छे से इसको पकने देना है ताकि ये ज़बरदस्त तरीके से पक जाए। तो यहाँ हमारी चाय पक रही थी, और चमचे को हम हिलाते जाएंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है वो ज़बरदस्त सा हमारी चाय के अंदर आ जाए। तो बस लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको पकाते जाना है। और जब ये हमारी हाफ़ कप रह जाएगी 1 कप से, तो बस फिर उसके अंदर हमने दूध शामिल करना है। तो दूध आप इसमें जो भी आप दूध इस्तेमाल कर सकते हैं वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें शामिल कर रही हूँ फ्रेश मिल्क का। तो हाफ़ कप मैंने इसमें फ्रेश मिल्क शामिल किया है, उससे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त चाय बनती है। और बस दूध शामिल करने के बाद हम स्पून की मदद से अच्छे से पहले इसको करेंगे मिक्स, ताकि ज़बरदस्त सा इसका एक कलर आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमारी कड़कती हुई ज़बरदस्त सी चाय का कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया था। ये देखें, ज़बरदस्त सी हमारी चाय रेडी हो गई थी। और अब हम इसको 1 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे ताकि चाय पे हमारी अच्छे से खोल आ जाए, और जो हमारा दूध है उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए जी, चाय पे हमारी खोल आ चुका था, और ज़बरदस्त सी खुशबुएँ जी जनाब, ज़बरदस्त सी इलायची और अदरक वाली चाय हमारी बनकर रेडी हो चुकी थी। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही ज़बरदस्त। तो सर्दियों की शामों को कर देता है खुश्क और ताज़ा। तो आप ये लाज़मी बनाएं। तो ये बच्चों को भी आप दे सकते हैं, क्योंकि इसमें अदरक शामिल है, और अगर आपको ज़ुकाम वगैरह की शिकायत हो तो वो उसमें भी बहुत फ़ायदा करती है। तो बस अच्छे से इसको करेंगे मिक्स, और फ्लेम को कर देंगे हम ऑफ़, क्योंकि चाय हमारी रेडी हो चुकी थी और ज़बरदस्त सा इसका कलर आ रहा था। तो आप देख सकते हैं, और मज़ीद हम इसको नहीं पकाएंगे। इतना ज़बरदस्त सा इसका कलर था, और खुशबू तो इसकी इतनी बेहतरीन थी कि बस आप जब इसको बनाएंगे तो आप ख़ुद कहेंगे कि ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार बनती है। तो बस फ्लेम को यहाँ हम कर देंगे ऑफ़, और हम अब अपनी चाय को कर लेंगे कप के अंदर सर्व। तो बस गर्मा गर्म चाय को हम करेंगे सर्व, और मज़ेदार सी हमारी ये ज़बरदस्त सी टी बनके रेडी हो चुकी थी। तो इससे ज़्यादा बेहतरीन टी आपको और कौन बता सकता है, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये ज़बरदस्त सी टी बनके रेडी हो गई थी। तो अगर आपने अभी तक ये गर्मा गर्म टी की रेसिपी नहीं बनाई तो आप जल्दी से जाके इसको लाजमी ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही सर्दियों में बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो इसको आपने लाजमी ट्राई करना है, और मुझे लाजमी आपने बताना है कि आपको टी पसंद है या कॉफ़ी पसंद है। आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है, क्योंकि मुझे तो चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब मैं अपनी चाय को करने लगी हूँ इंजॉय।
तो आप भी जाएँ, जल्दी जल्दी बनाएं और चाय को करें एंजॉय। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो जब तक रखें आप अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे रखें दुआओं में याद। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।